समाअत हुई और उसके अंदर एतराज़ात ये लगाए गए थे कि अदलिया से आरओज़, डीआरओज़ और एआरओज़ लेने की बजाय जो आरओज़ लिए जा रहे हैं कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, तो उनके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके इलेक्शन के इनकाद के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अदलिया से ही आरओज़ लेने की हम फिर से दरख्वास्त करते हैं। अदलिया उससे पहले माजरत कर चुकी थी। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर लिया था कि आरओज़ और डीआरओज़ डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जिम्मेदारियां संभालेंगे और इसी तनाजुर के अंदर उनकी तरबियत भी चल रही थी। उधर से सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह डायरेक्शन दे दी, हुक्मनामा जारी कर दिया कि आप अपना ये जो फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे और इस मामले के ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा जो 5 रुकनी होगा और जो इसकी समाअत 18 दिसंबर को करेगा। अब इसी तनाजुर के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम तर जो तरबियत के मराहिल चल रहे थे उनको रोक दिया। इसी ज़िमन में आज चीफ जस्टिस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। उस मुलाकात में तमाम बातें ज़ेर बहस आई और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर करने का फैसला कर लिया। अपील तैयार की गई और उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दिया गया। आज ही के दिन फिर 3 रुकनी बेंच जो है वो बैठा और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि सीनियर जज भी अगर इसमें शामिल होते, मेरी ख्वाहिश तो ये थी, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तमाम तर बातों के बावजूद उन्होंने रजामंदी जाहिर की है, तब ये 3 रुकनी बेंच बैठा है। एजाजुल एहसन साहब आज नहीं आ सके। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, चीफ जस्टिस ने बेशुमार सवालात उठाए, फिर आखिर में जो फैसला लिखवाया गया उसमें चीफ जस्टिस ने यह लिखवाया कि इंतखाबी शेड्यूल आज ही जारी होगा, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ये कह चुका था तरबियत मुकम्मल होगी तो होगा। दूसरा ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। तीसरा ये कहा कि 1011 जो आरओज़, डीआरओज़ और एआरओज़ थे उन्होंने मुल्क भर में अपने काम सर अंजाम देने थे, तो हद से तजावुज़ करके पंजाब की हुदूद से बाहर निकल के भी फैसला कर लिया गया। उसके बाद फिर आपने इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां भी देख ली। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज के दिन को अदलिया के बाब के अंदर, उसकी तारीख के अंदर किस तनाजुर में देखा जाएगा? और चीफ जस्टिस ने वो जो बात की थी कि पत्थर पे लकीर है, आज उसको किस हद तक साबित किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। या सर, इसमें तो कोई शक नहीं कि चीफ साहब ने जो बात कही थी कि हर सूरत में इलेक्शन होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन्होंने वही कहा और उस पर अमल शुरू हो गया। लेकिन जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कह दी थी कि इलेक्शन होंगे, आर्डर होते हैं इलेक्शन के आरओज़ के हवाले से 13 दिसंबर को, इसी तरह नहीं असर साहब जी? 13 दिसंबर को कितने दिन हुए थे उनकी ट्रेनिंग के शुरू हुए? बकौल उनके 2 या 1 दिन, ऐसे था ना जी। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं, उनके वकील कहते हैं कि आरओज़ की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद हम शेड्यूल देंगे। अब 13 से 10 दिन की ट्रेनिंग है, 13 के बाद 10 दिन 23 तारीख हो गए ना, 23 तारीख बन जानी थी ना। इसका मतलब था कि फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली सबसे पहले कर रहा था इलेक्शन कमीशन का वो अमला, जिन्होंने अदालत में खुद यह बयान दिया कि ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम शेड्यूल करेंगे। आज सीजे ने भी उस पे पहली तो ये बात थी कि इसमें खराबियां कहां कहां पैदा हो रही, तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं समझता हूं कि मैं किसी और नजर से देखता हूं, मैं इस नजर से देखता हूं कि जिसने भी ये पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, उसने गेम ठीक खेली। गेम इस नजरिए से, मैं इस नजरिए से कह रहा हूं कि अब इलेक्शन मुलतवी करवाने का कोई जवाज नहीं रहेगा। अब इलेक्शन मुलतवी होने का कोई जवाज नहीं रहेगा। अगर किसी सूबे का गवर्नर यह कहता है, यासर साहब जी, ये भी एक्शन, आज ये भी बात होनी चाहिए थी मेरे ज़ाती नज़रिए से, ये भी बात होनी चाहिए थी कि अगर किसी सूबे का गवर्नर कहता है जनाब मौसम और हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए, लेकिन हम जमहूरियत चाहते हैं। एक पार्टी का सरबराह कहते हैं जनाब हालात नहीं हैं इलेक्शन के। कभी आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में, आज से पहले कभी इलेक्शन कमीशन में यह दरखास्त आई थी कि जनाब आप इलेक्शन इस डेट को रोक दें? मुझे तो नहीं याद कभी आई हो, ना मैंने कभी सुनी थी। वो जो एप्लीकेशन आई थी, उन एप्लीकेशनों में कुछ एप्लीकेशनें ऐसी थी जो सियासी रहनुमाओं की थी, जिसमें एक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की भी थी, याद है आपको जी, जिसपे परवेज हटक साहब ने कहा था। तो बात यह है कि मैं तो समझता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ पंजाब में हुई और उस पर एक्शन हुआ, ये दोनों चीजें अच्छी हुई।
ताकि उन तमाम सियासी जमातों को जो इलेक्शन से भागना चाहती थी, अब तो बड़ी सियासी जमातें ये बात कर रही हैं, मुझे उन तमाम सियासी जमातों के मतलब ये तो बता दें, अगर इलेक्शन कमीशन अदालत ना जाता तो उससे पहले कोई एक सियासी जमात थी जिसने इस फैसले को चैलेंज करने का कहा था? वो तो आज जब समाअत मुकर्रर होने वाली थी, उसके बाद आई उस ना, वक्त कहना शुरू मैं वही कह रहा, उसके बाद आई ना कि जब सब सियासी जमातों को पता लग गया कि अब सीजे साहब फैसला करने लगे हैं, अब डंडा चलने लगा है, अब इलेक्शन होंगे, तो फिर फौरी तौर पर पिटीशन तैयार होना शुरू हो गए। भाई 13, 14 एक दिन 13 के फैसले के फौरी बाद क्यों नहीं आपका रद्द-ए-अमल आया? फौरी आपके वकला ने क्यों नहीं पिटीशन दायर करने के मतलब सोचा? फौरी तौर पर आपके वकला ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की? फौरी तौर पर आप इसके खिलाफ क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि जो ज़मीनी हकायक हमें मानना चाहिए। ज़मीनी हकायक में बहुत सी सियासी जमातें जो हैं उनके हालात ये है कि अवाम, उनके पास उम्मीदवार मौजूद हैं, अवाम मौजूद नहीं है, वोटर मौजूद नहीं है। 124 से 25-20 सीटों तक का पंजाब के अंदर दावा करने वाले जो हैं वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को भी सीटें दे रहे हैं, काफरीक को भी सीटें दे रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को भी सीटें दे रहे हैं। मुझे बताएं, अगर आप इन तमाम सियासी जमातों को सीटें दे रहे हैं तो इसका मतलब है पहला आपका दावा गलत था। अभी एक इंतहाबी जलसा किया है जलालपुर जट्टा में, और आपने उस इंतहाबी जलसे का हाल देख लिया था यासिर साहब जी, अच्छे तरीके से देख लिया था ना। उस इंतहाबी जलसे में कुर्सियां किस तरह खाली थी, उस इंतहाबी जलसे में तकरीर के दौरान लोग उठकर क्यों जा रहे थे, उस इंतहाबी जलसे में एक कुर्सी का दूसरे कुर्सी से फासला कितना था। वो तो इस तरह लग रहा था जैसे इतना फासला रखा गया कि सांस भी अगले तक ना पहुंच सके, सांस क्या खांसी भी आए तो उसकी आवाज भी अगले तक ना पहुंच सके। वो तो सोशल वैल्यू को कमाल किया, कोरोना में किया नहीं किया, आप करना शुरू कर दिया। सदके जाऊं, चूंकि आपकी जमात थी ना तो आपको बड़ी तकलीफ सी होती है अंदर से, लेकिन बर्दाश्त करें ना थोड़ी सी, सच आने दे सामने। तो ये मुझे बताया, जब सियासी जमातों का ये आलम हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? अभी इनमें से कोई भी इलेक्शन का शेड्यूल 54 दिन बाकी रह गए हैं, 54 दिन बाकी रह गए हैं, तो हालात ये हैं इनके कि आज तो हो गया दमादम कलंदर, अब तो इलेक्शन होंगे। अब अगर किसी वजह से कोई इलेक्शन रुकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जवाब लेगा उससे, और जो भी अदारा होगा वो सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे होगा। लेकिन अब एक चीज़ तो होगी यासर साहब, इलेक्शन भी होंगे, इलेक्शन का मैदान सज गया है। अब इस सजे हुए मैदान में कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन आगे है, कौन पीछे है, इसका फैसला कोई महीनों में नहीं होना, आपको अब हर रोज़ इसका फैसला होता नज़र आना है। अब आपको मैं आप खबर ब्रेक करके जाऊंगा। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर बेशुमार प्रोग्राम्स हुए पिछले कोई 1-1.5 साल के अंदर कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन सदर भी वही रहे शहबाज शरीफ साहब, वेलकम भी उन्होंने किया, जाके मिले